अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। इस एक्सरसाइज में हम इनलार्जमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनलार्जमेंट करेंगे, शेप्स को जो हमारे पास गिवन होंगी इनलार्ज करेंगे, साइज़ में बढ़ाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपने इससे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें इसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बनाई गई है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक का नहीं पता होगा तो आगे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं, समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इसको करने से पहले इससे पहले जो वीडियो है प्रीवियस वो ज़रूर देखिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास इनलार्ज द ट्राइंगल ए बी सी बाय स्केल फैक्टर 2 अबाउट द पॉइंट 5 5। अब स्केल फैक्टर यहाँ पे हमारे पास 2 गिवन है और पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो आपके पास 5 है। ठीक है, ये आपके पास एक ग्राफ है जिसके ऊपर एक डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, एक शेप बनी हुई है ए बी सी, एक ट्राइंगल है। पॉइंट पी जो है ये 5 है, एक्स की वैल्यू 5 और यहाँ से वाई की वैल्यू 5, क्योंकि कोई भी पॉइंट जब शो किया जाता है तो ये एक्स की पहली वैल्यू होती है और दूसरी वाई की वैल्यू होती है। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट पी जो है ये 5 है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर 2 है। अब हम इसको ग्राफ पे करेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ठीक से समझ आएगी। ठीक है, तो ग्राफ पे ये शेप जो है निस्बतन बड़ी होगी, लेकिन ये है कि इसको सॉल्व करते हैं। तो उसको आप देखिएगा ज़रा। सबसे पहले तो जी आप ये देखें कि यहाँ पे हम अपना जो पॉइंट पी है वो किस जगह पे है, वो ये जगह है, वो 5 पॉइंट पी। अब इसमें आपने सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि तीनों जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तीनों वर्टिसेस को आपने ये जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट पी है इसमें से गुजारना होता है। ठीक है, तो पहले ए को हम पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट में से गुजारेंगे। ठीक है, यहाँ से बेशक थोड़ी सी बढ़ा दें लाइन को, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट बी को गुजारेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम पॉइंट सी को गुजारेंगे। ठीक हो गया जी, ये तीनों हमने गुजार लिए हैं। इसके साथ ही अगला स्टेप देखें, स्केल फैक्टर क्वेश्चन में हमें गिवन है 2। स्केल फैक्टर क्या है? 2। और वो स्केल फैक्टर किस तरह से होगा, ये देखें, यहाँ से लेकर किसी भी पॉइंट का अपने जो इससे डिस्टेंस है 0 से ये देखें 5 से यहाँ तक ये एक है, एक डिस्टेंस ये बना 1 2। इसको फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हमने पिक्चर को इनलार्ज करना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से काउंट करेंगे, ये एक बॉक्स हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 से आगे ये 3 और यहाँ से आगे ये 4। तो ये 4 तक अगला पॉइंट बनेगा, तो इसको हम इस पॉइंट को सी डैश कह देंगे। क्या कहेंगे जी? सी डैश। इसी तरह हम ए पे आ जाएंगे, ये 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट, 2 से आगे ये 3 और ये आगे 4, ये 4 पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको हम ए डैश कहेंगे। इसी तरह बी को हम लेंगे कि बी का सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से डिस्टेंस कितना है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये आगे 3 पॉइंट और ये आपका 4 पॉइंट। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे जब, ये जो है आपकी इसको बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, सेंटर से गुजरेगी तो ये बनेगा। ठीक है, अब इनको हमने आपस में भी मिला देना, इन पॉइंट्स को। ये बी डैश का पॉइंट है, इसको बी डैश को हमने ए डैश से मिला देना है। ठीक हो गया, अब ए डैश को हम सी डैश से मिलाएंगे।
तो ग्राफ के ऊपर तो ये काफ़ी बड़ी सी लग रही है, लेकिन मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ए डैश, बी डैश और सी डैश ये आपके पास इमेज बन गई है। ठीक है, जो इमेज हमें चाहिए थी वो इमेज हमारे पास बन चुकी है। ठीक हो गया कि ए बी सी आपके पास कोई इमेज थी, ऑब्जेक्ट था। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आपके पास 5 था और स्केल फैक्टर 2 था। तो स्केल फैक्टर की मदद से हमने एक डायग्राम बनानी थी, इमेज बनानी थी जो कि इनलार्ज करनी थी हमने। तो वो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन कि फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये रेज ड्रा की हैं, उसके बाद स्केल फैक्टर था उसको डबल करके हमने ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं। पॉइंट्स शो करने के बाद हमने उनको आपस में मिला दिया तो ये आपकी डायग्राम बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है enlarge the triangle ABC by scale factor 1/2 about O। कि about origin, ये origin है आपका। ठीक है, origin के अराउंड आपने ये जो जो फैक्टर स्केल फैक्टर हाफ ले लेना है और इस डायग्राम को आपने शो करना है। तो इससे पहली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे उसमें हमने क्या देखा था, इसमें आप दोबारा ये देख लें कि अगर आपका के लाइज बिटवीन 0 to 1 हो, के लाइज बिटवीन 0 to 1 हो, तो आपकी जो पिक्चर है, एक्चुअल जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। उसको जब हम हाफ करेंगे तो वो स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब 0 से 1 के दरमियान में जब भी लाइज करेगी तो पिक्चर का साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, इमेज का जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ आपके पास छोटा हो जाएगा। अगर ग्रेटर होगा तो बड़ा होगा और स्मॉल होगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बनेगी इमेज वो स्मॉल बनेगी। ठीक है, इसी तरह से ये देखें आपके सामने कोई इमेज है। जी, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम मैंने इसको ग्राफ के ऊपर शो कर दी है। ठीक है, अब हम इसको ये देखें आपके पास जो पॉइंट्स हैं, ए है ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट आपके पास सी है। अब इसको देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे वाई जो है वो 0 होता है और एक्स की वैल्यू 4 है, तो ये 4 0 पॉइंट है। ये बी पॉइंट जो आपके पास एक्स की भी 1 है, वाई की भी 1 है, तो ये 1 1 है। और सी पॉइंट जो है आपके पास ये एक्स यहाँ पे 0 है, वाई 5 है, तो ये 0 और 5 अगला पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमने इस पिक्चर को रीसाइज करना है, इस पिक्चर को हमने साइज़ में कन्वर्ट करना है। वो छोटी बनती है या बड़ी, अभी हमने देखा कि वो जब के लाइज बिटवीन 0 to 1 होगा तो वो छोटी पिक्चर बनेगी। अब सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इसको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट में से हमने ये जो वर्टिसेस हैं इनको गुजारना है। ठीक है, तो सी तो चूँकि पहले ही 0 में से गुजरा हुआ है, ये तो कह लें ये पॉइंट तो वो ये 2 लाइनें तो वही आ जाएंगी। अब ये जो है बी पॉइंट को हम ओरिजिन में से गुजारेंगे क्योंकि ये अबाउट ओरिजिन हमने दिखानी है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हो गए हैं। ठीक हो गया, ये तीनों यहाँ से मतलब गुज़र गई हैं हमारे वर्टिसेस में से ना, इसको हमने सेंटर से मिला देना है। ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस में से गुज़र गई हैं। अब चूँकि ये के हमारा लाइज बिटवीन 0 to 1 है, बल्कि हाफ हमें गिवन है। ठीक है ना, के लाइज बिटवीन 0 to 1 है, स्केल फैक्टर हमारे पास हाफ गिवन है, स्केल फैक्टर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए है आपके पास 0 5। ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड कर देना है हाफ पे। हाफ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, ए को जब हम डिवाइड कर देंगे हाफ पे तो ये बन जाएगा 0, तो वैसे ही रहेगा। 5 का हो जाएगा 2.5 और इसको हम ए डैश कहेंगे। ठीक है, फिर बी पॉइंट आपके पास है 1 1। सही है, इसको भी जब आप 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बी डैश के साथ आपके पास बनेगा 0.5 और 0.5। इसी तरह सी पॉइंट आपके पास 4 0 है, 4 0 है, इसको भी 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 और 0। ठीक है,
अब हमने जो हमारा पहला काम क्या हो गया, हमने वो लाइंस जो हैं, रेज जो हैं, हमने ड्रा कर दी हैं। सेकंड नंबर पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट हमारे पास शो हुए हैं उनको हमने ग्राफ के ऊपर मेंशन कर देना है। तो ए डैश कौन सा पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू आपके पास 2.5 है। तो ये देखें इस जगह पे बनेगा इसका जो हाफ, ठीक है, ये इस जगह पे आपके पास ये 2.5 वैल्यू होगी वाई की, ठीक है, और एक्स की जो है 0, एक पॉइंट ये बनेगा आपके पास, इसको हम कह देंगे ए डैश। दूसरा पॉइंट है आपके पास 0.5 और 0.5, तो ये बन गया आपके पास 0.5 और इसी तरह यहाँ से भी ये बन गया जी आपके पास 0.5। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये बन गया, इसको हम बी डैश कहेंगे, ठीक है। और तीसरा आपके पास है जी सी डैश, वो आपका 2 और 0। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो जो बनेगी शेप वही आपके पास एक्चुअल इमेज होगी। ठीक हो गया। तो विच इज़ यूर रिक्वायर्ड इमेज, ठीक है। इनको हम मेंशन भी कर देते हैं, ये आपका बी डैश है, ये सी डैश है और ये ए डैश है, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इमेज थी जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायर्ड थी, ठीक हो गया। तो इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश हैज़ बीन इनलार्ज टू मेक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। कि हमारे पास ट्रायंगल्स तो दी हुई हैं, हमने इसका स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको फिर हम पहले की तरह ग्राफ के ऊपर ही शो करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर शो करने के बाद इसका स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस तरह के ग्राफ पे शो करें। अगर आप बाय हैंड, अगर सिंपल पेपर के ऊपर भी कोई इसको शो करना चाहें तो आप वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने आपको, ये देखें, इसको मैंने बाय हैंड उसके ऊपर शो किया है, ठीक है। क्योंकि सम टाइम अगर आपके पास ग्राफ की फैसिलिटी नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह से आप अपना ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस है, हमने डायग्राम को शो कर दिया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो आपके पास डायग्राम्स दोनों दिए हुए हैं, ये एक आपका ए बी सी आपके पास इसका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश सी डैश इमेज है। तो सबसे पहले जो हमने काम किया है वो ये किया है कि इन तीनों को, ए को ए डैश से मिलाया, ये देखें, ए को ए डैश से मिलाया और इन दोनों एक हमने डॉटेड लाइन से इसको शो कर दिया। इसी तरह बी को बी डैश से मिलाया और इसको बढ़ा दिया, ठीक है, इसको बढ़ा दिया जहाँ अपनी मर्ज़ी से, इसको भी डॉटेड लाइन से शो कर दिया। इसी तरह फिर सी को सी डैश से मिलाया और इस लाइन को बढ़ा दिया। जहाँ पर ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को मिले हैं ये आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है जी, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो यहाँ से आपको अपना सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मिल जाएगा। इसके बाद स्केल फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है, वो फार्मूला क्या है, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर, कि आपका जो इमेज है उसका डिस्टेंस लेंगे हम सेंटर से, उसको डिवाइड करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, कि इसको ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ले लिया। अब यहाँ पे देखें आप डायग्राम में दोबारा से इमेज का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये देखें। अगर हम ए की तरफ चलते हैं तो ये देखें,
अब सबसे पहले आप ये देख लें डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर। इमेज का सेंटर से जो फासला है उसको हमने डिवाइड कर देना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 है ये, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर हमारे पास 4 है। ठीक है, तो 4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2 आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो स्केल फैक्टर इसका 2 होगा हमारे पास। सही है जी, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी। ये देखें, यहाँ पे इमेज का जो फासला हमारा ऑब्जेक्ट से है वो सेंटर से है, तो इमेज का ये है आपके पास 1 और ये 2, 1 2, ये 2 डिस्टेंस है, इसका 2 लिख दें। फिर ऑब्जेक्ट जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका हमारे से सेंटर से फासला कितना है 1 2, इधर तक ये 3 तक, ये 3 और ये 4, ये 6 से लेकर 2 तक हमारे पास 4 डिस्टेंसेस हैं। तो ये आपके पास 4 आ गया, और 2 पे जब ये डिवाइड होगा तो 1/2, और हाफ होने की वजह से ये पिक्चर का साइज़ जो है वो छोटा बना है। ठीक है ना, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास बड़ा है, और हाफ स्केल फैक्टर की वजह से ये पिक्चर आपकी, ये जो इमेज आपका वो छोटा बना है। ठीक है ना, तो ये इसका स्केल फैक्टर है हाफ में। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट भी यहाँ फाइंड हो गया, और स्केल फैक्टर भी यहाँ पे फाइंड हो गया, वो है हाफ, मतलब 1/2। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिससे फिर आपको मतलब आंसर आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।